सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो होने वाला है सबसे खास। आप सबने बोला था कि एसबीआई जे क्लेरिकल लेवल की जो पोस्ट आती है उसके लिए 3 मंथ्स का डेडिकेटेड स्टडी प्लान चाहिए। वही मैं आपको आज देने वाली हूँ। बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने इस प्लान को बनाया है, जो प्लान मैंने खुद डिवाइस किया था अपने लिए जब मैं क्लेरिकल की एसबीआई जे की तैयारी कर रही थी। वही प्लान मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और इस प्लान में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने में आप आराम से इसको बहुत अच्छे से अगर आप फॉलो करते हो डेली बेसिस पे, तो आप मानो या ना मानो इसको आराम से क्लियर कर पाओगे। क्योंकि आपको भी पता है प्रीलिम्स के बाद आपके मेंस में सिर्फ 1 महीना मिलेगा। उस 1 महीने में यू वोंट बी एबल टू डू ऑल दी थिंग्स। तो आपको सारी चीजें पहले से करके रखनी है और प्रीलिम्स के बाद वाले टाइम में आपको सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है। और आपका जीए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस 1 महीने का, तो जीए पे भी हमें उस वक्त फोकस करना है। तो अभी हम सारी चीजें पहले से ही कंप्लीट करके रख देंगे, जिससे कि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज मैं ये जो स्टडी प्लान है ये आपको मैं ऑन पेपर दिखाने वाली हूँ। आई हैव सम प्लान्स, देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। बाकी आपको बहुत ही अच्छे से मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। अच्छे से क्लियरली समझना और लिखते जाना साथ में कि आपको क्या क्या डेली बेसिस पे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये जो एग्जाम था वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मैंने हमेशा से प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चली हूँ, चाहे वो क्लेरिकल लेवल का एग्जाम हो या फिर पीओ का एग्जाम हो। सारी चीजों को मैं हमेशा प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलती थी। इसी वजह से मेरे मेंस में इतने अच्छे नंबर आ पाते थे। क्योंकि आपको पता है मेंस में आप अगर एसबीआई जे क्लर्क की बात करो तो 96 कट ऑफ गई थी और मेरे 112 नंबर आए थे। तो ये इतने अच्छे नंबर मेरे कैसे आ पाते हैं? इतना ज्यादा जो मेरा हमेशा रहता है। अगर आप ऑफिसर लेवल का भी एग्जाम देखोगे तो उसमें भी मेरे 30 नंबर प्लस आए थे एसबीआई पीओ में, 27 नंबर प्लस आए थे आईबीपीएस पीओ में। तो ये सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि मैं इन दोनों को हमेशा साथ में लेके चलती हूँ। वही आपको करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये 3 महीने का स्टडी प्लान रहेगा आपका और 3 महीने के हिसाब से ही मैंने बनाया है। आपको 3 महीने सिर्फ यही फोकस करना है। अगर आपका पूरा का पूरा ड्रीम है कि मुझे एसबीआई जे चाहिए इस बार 2023 का मुझे चाहिए, तो आपको यही करना है। ठीक है, यही पूरा स्टडी प्लान इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है एंड आई गारंटी यू दैट यू विल सक्सीड दिस टाइम। ठीक है, इसी अटेम्प्ट में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे सेकंड अटेम्प्ट है, चाहे लास्ट अटेम्प्ट है, आप इसको आराम से क्लियर कर पाओगे। डेली कंसिस्टेंटली आपको देखो, कोई भी चीज है ना कंसिस्टेंसी मांगती है, तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ इसको करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने हमेशा आपको कहा है कि रीडिंग पे फोकस हमें करना है। ठीक है, रीडिंग में आप जा सकते हैं एडिटोरियल्स के लिए या फिर नॉवेल्स में भी जा सकते हैं। अगर आपको एडिटोरियल्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है तो यू कैन गो फॉर नॉवेल्स। नॉवेल्स में भी आई कैन सजेस्ट यू सम नॉवेल्स। यहाँ पे एक मेरे पास है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही बेसिक सी बुक है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। डू गिव इट अ रीड। और इसको पढ़ने के बाद देखो, आपको बहुत सारी नॉवेल्स नहीं पढ़नी है। मेरे पास हालांकि बहुत सारी नॉवेल्स हैं, बट आई वोंट सजेस्ट यू मच। आप इन दोनों नॉवेल्स में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, या तो द सीक्रेट ले लेना या फिर आप उसको ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को ले लेना। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नॉवेल को पढ़ लो और नॉवेल पढ़ने के बाद फिर आपको एडिटोरियल्स में मूव कर जाना है। एडिटोरियल्स पढ़ने से बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे ना केवल आपका जीए स्ट्रांग होगा बल्कि आपके करंट अफेयर्स का ओपिनियंस डेवलप होंगे कि कैसे आप किसी भी चीज पे सोचते हो, किसी भी इश्यू को कैसे आप देखते हो, वो सब आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर आती है आपकी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपको आरसी के प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? डेली क्विज आता है अड्डा का, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, डेली क्विजेस आप देख सकते हो, अड्डा पे आते हैं, गाइडली पे आते हैं, कई सारे एप्स आप डाउनलोड करके रख लो। फ्री क्विजेस आपको मिलेंगे और उनको करो। प्रैक्टिस मॉक के भी आते हैं, तो इन सब के करते रहो। आरसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एरर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और आपका आ जाता है सेंटेंस रिप्लेसमेंट वाला आता है, आपका स्पेलिंग्स वाला आता है। ये सारे क्वेश्चंस को आप करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। तो डेली का आपको क्या करना है? रीडिंग में आपको 1.5 आवर देना ही
देना है। इसमें रीडिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, वोकैबुलरी जो मिलती है आपको वो सर्च करते रहो, ठीक है, गूगल करो और उसको देख लो, एक बार पढ़ लो, बस उसको रटने की कोशिश मत करना आपको सिर्फ उसको पढ़ के रीड दे देना है। क्योंकि जो आपका द हिंदू पढ़ोगे या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें क्या होता है, वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो वो बार बार जब आप गूगल करके देखोगे तो आपको वो वाला वोकैब आराम से याद हो जाएगा। प्लस आपका ग्रामर अलग से आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर के रूल्स क्या बेसिकली याद नहीं होते हैं। 120 रूल्स मैं बोलती थी लोगों को, बट वो याद नहीं होते हैं, तो फिर मैंने हटा दिया उसको, वो अब नहीं करना है आपको। आपके जो ग्रामर के रूल्स हैं वो यहीं से, ये द हिंदू पढ़ने से ही आपके कवर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको देखो कोई भी रूल रटना नहीं है, रूल्स आपको याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ सेंटेंस में एरर क्या है आपको वो पता होगा। भले आपको ये नहीं पता होगा कि इस वाले एरर में कौन सा रूल लग रहा है, बट यू विल बी नोइंग कि वहां पे एरर क्या है, ठीक है। बस हमें वही तो करना है। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको दो चीजें करनी, या तो आप एडिटोरियल्स पढ़ो या नॉवेल पढ़ो। नॉवेल भी मैंने आपको बता दी, सबकॉन्शियस माइंड वाली और एक सीक्रेट वाली, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आरसी के, एरर्स के, सेंटेंस रिप्लेसमेंट के, स्पेलिंग के, और क्लोज टेस्ट वगैरह है, जो भी है आपके PQRS है, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्स पे। तो कॉन्स में आपको बेसिकली डेली का आधा घंटा स्पीड मैथ्स पे देना है। अब स्पीड मैथ्स में देखो आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको स्क्वायर्स करना है, ठीक है। स्क्वायर्स भी आपको कहां तक करना है, अप टू 30 तक के आपको स्क्वायर्स होने चाहिए, आपके क्यूब्स होने चाहिए 20 तक के, ठीक है। आपके 30 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए, मुझे आज भी सारे टेबल्स बहुत अच्छे से याद हैं 30 तक के, ठीक है। और आपको 100 तक का मेथड पता होना चाहिए, बहुत ही इजी मेथड है, मैं ये आपको बता देती हूँ। मतलब 29 इंटू 12 अगर करना है तो 29 इंटू 10 करेंगे और 29 इंटू 2 करेंगे, इस तरीके से हमने ऐड कर लिया और ये हमारा 348 आ गया। इस तरीके से आपको वो मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एक तो आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स और आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप देख लेना, कोई बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आपको जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। जैसे आपका 33 1/3 हो गया, आपका 66 1/2/3 हो गया, ठीक है। और आपका बहुत सारे होते हैं, ये सारे आपको 40% 50% ये सारे आपको आने चाहिए। तो ये 4 चीजें आपको डेली की 30 मिनट आपको इसी में देना है। डेली का 30 मिनट्स आपको किस में देना है, इन्हीं चीजों में देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी अर्थमेटिक पे। तो अर्थमेटिक के भी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, मैंने तो साहिल सर से पढ़ी थी, आप लोग भी बहुत सारे सर हैं, जैसे कौशिक सर हैं, कौशिक सर से पढ़ सकते हो, या एक हर्षल सर हैं, हर्षल सर भी पढ़ाते हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, और आशीष सर भी हैं, आशीष सर से पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे टीचर्स हैं अवेलेबल, आप सब किसी को भी देख लेना और उसके क्लासेस कंप्लीट कर लेना अर्थमेटिक के। बट स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस को ही आपको स्टिक करना है। ये नहीं है कि आपको मेंसुरेशन पढ़ लेना है, मेंसुरेशन नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। आपको पढ़ना है अपने सिलेबस का, ठीक है। फिर आ जाते हैं डीआई पे। अब डीआई को भी लोग क्या करते हैं, बेसिक्स बस सॉल्व करते रहते हैं, बेसिक्स सॉल्व कर लिया हमारा हो गया, नहीं। आपको डीआई में बेसिक्स के बाद फिर आपको एडवांस में मूव करना है, ठीक है। डीआई का आपका क्या करना है, बेसिक्स जो हो गई, जैसे आपके परसेंटेज रिलेटेड आ गया, ठीक है, एवरेज आ गया, आपका एज रिलेटेड आ गया, ये जो डीआईज है इनको करने के बाद आपको फिर एडवांस डीआई में मूव करना है। टाइम इन वर्क का आपका एडवांस डीआई हो गया, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया आपका, तो ये सारा आपको करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीजें क्लियर हैं, क्वांट्स आपको किस तरीके से अप्रोच करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में डेली का आपका 1 घंटा तो पजल्स में जाना ही चाहिए। और रीजनिंग पजल्स मतलब कौन, अंकुश सर, अंकुश लांबा सर को आप देखेंगे, वो आपको पूरा पजल आपको अंकुश लांबा सर बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, किस तरीके से अप्रोच करना है। आपका रिंग वाला मेथड हो गया, ठीक है, और आपका बॉक्सेस वाला हो गया, सारी चीजें आपको अंकुश लांबा सर पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर आ गया मिसलीनियस। मिसलीनियस के लिए अंशुल सैनी सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मिसलीनियस, आपके सारे टॉपिक्स, इवन कुछ तो आपके मैथ्स वाले टॉपिक्स भी हो गए, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटीज हो गया,
ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से सर ने कवर करा रखे हैं, आपका नंबर सीरीज भी उन्होंने करा रखा है, तो ये सारी चीजें आप वहां से जाके देख सकते हो। नंबर सीरीज आपका स्पीड मैथ्स में आता है, तो जितना अच्छा आपका ये चारों चीजें होंगी ना, आपकी उतनी जल्दी चीजें बनेंगी। ठीक है, उसके अलावा आपको ये जो मिसलिनियस है इसके डेली के 2 टॉपिक्स करने ही करने हैं। अब यहाँ पे भी आप अड्डा के फ्री क्विजेस ले सकते हो, गाइडली के फ्री क्विजेस ले सकते हो, बहुत सारे फ्री क्विजेस अवेलेबल हैं, आप उनके जाके लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आ जाते हैं हमारा जो जीए वाला कंपोनेंट है। जीए वाला कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट, देखो यहाँ पे मैंने आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस बताया है, यहाँ पे मैंने आपको जो रीडिंग का बताया यही है आपका प्रीलिम्स और मेंस, आपको इंग्लिश में और कुछ भी नहीं करना है। क्वांट्स में भी मैंने आपको बता दिया कि डीआई में कैसे आपको बेसिक से एडवांस जाना है। ठीक है, और आपका अर्थमेटिक कंप्लीट होगा तो आपको ऑटोमेटिकली डीआई बनने लग जाएगी। पजल्स में भी आपको, यहाँ पे पजल्स में मैं आपको बताना भूल गई कि आपको धीरे धीरे करके आपको बेसिक पजल से एडवांस पजल्स में, मतलब मेंस के पजल्स में मूव ऑन करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी मेंस की तैयारी साथ में होती जाएगी। अब बात कर लेते हैं जीए की। जीए इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दीज डेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पे आप रीजनिंग क्वांट को बहुत टफ होता हुआ देख रहे हो, वहां पे आपकी जीए ही हेल्प करेगी अच्छे नंबर लाने में। तो मैं क्या किया करती थी, आशीष गौतम सर का वीडियो देखती थी। आप चाहो तो ऑलिव बोर्ड वाला एक वीडियो आता है, वो वाला चेक कर सकते हो, या फिर कपिल काटपाल सर पढ़ाते हैं, वो वाला चेक कर सकते हो। तो आपको जो भी समझ में आए, जिसका भी समझ में आए, जो भी आपको अच्छा लगे उसका वीडियो देखो। डेली का वीडियो आपको फिक्स करना है, प्लस आपको डेली के एमसीक्यूज लगाने, चाहे आप गाइडली पे लगाओ, अड्डा पे लगाओ, जीके टुडे का भी आता है और एक अफेयर्स क्लाउड भी आता है, आप वो परचेज कर सकते हो पेड वाला, उस पे आप डेली के क्विजेस लगाओ। भले आप डेली का कंटेंट पीडीएफ नहीं पढ़ो, कंटेंट पीडीएफ में बहुत टाइम लगता है इसलिए मैं नहीं पढ़ती थी, बट उसका क्विज जरूर लगाओ। क्विज से क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चंस वहीं से कवर हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ये तीनों चीजें आपको एक दिन में करनी है। वीडियो देखना है, वीडियो 1 घंटा लेगा आपका, क्विज आपका लगभग आधा घंटा लेगा। ठीक है, 1-2 क्विज लगा लो, 2 क्विज तो लगाओ ही लगाओ मिनिमम, एक अड्डा का लगा लो, एक एसी का लगा लो, या जीके टुडे और गाइडली का लगा लो, किसी का भी लगा लो। और प्लस आपको वीकली और मंथली रिवीजन करना है, तो लास्ट वीक और लास्ट मंथ का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया आपने, लगभग 30 मिनट तक आपको रिवीजन देना है, 30 मिनट से 1 घंटा। तो आपको डेली का आप समझ के चलो कि अगर आप इतना पढ़ते हो बहुत अच्छे से, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्लियर कर पाओगे। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी मेरे पास बोर्ड वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, बट बहुत जल्दी अगर आप लोगों ने साथ दिया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया, तो जो भी अर्निंग होगी यूट्यूब पे से वो सब मैं इसी में लगाने वाली हूँ, और बहुत अच्छा सा बोर्ड लूंगी आपके लिए जिसपे आपको सारी चीजें मैं क्लियरली समझा पाऊँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली हैं, और आपको चीजें क्लियर हैं तो बताओ। और फिर इसी तरीके से अगर आप तैयारी करते रहते हो, कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। कंसिस्टेंटली अगर आप 3 महीने तक इस स्टडी प्लान को फोकस कर में लेके पूरी पढ़ाई करते हो, तो आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बताओ कमेंट सेक्शन में और कौन कौन से वीडियोस आपको चाहिए, और मेरे वीडियो को शेयर करो अपने साथियों के साथ जो भी आपके साथ पढ़ाई करते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।